एक्सरसाइज 8.2 में हमारे पास क्वेश्चन 1 है, स्केच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अगर एफ ऑफ एक्स को हम y के इक्वल पुट कर दें तो ये एक लीनियर हमारे पास कॉम्बिनेशन है y और x का। इसको जो एक इसका हम सबसे पहले टेबल बना देते हैं और ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक लाइन को स्केच करने के लिए बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स भी काफ़ी होते हैं। तो 0 और 1 x की आसान सी वैल्यूज़ हैं जो कि हम लेते हैं। x की वैल्यू 0 लेने से 2 इंटू 0 0 0 प्लस 3 3, तो 0 3 इसका पहला पॉइंट हो गया। और अगर x की बजाय हम 1 ले लें तो 2 इंटू 1 2 2 प्लस 3 5, तो मेरे पास 0 3 और 1 5 इस लाइन पे मौजूद 2 पॉइंट्स आ गए। अब इनको अगर मैं ग्राफ पेपर पे तलाश करूं तो 0 3 जो है वो मेरे पास ये पॉइंट हो गया और 1 5 रफली ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो मुझे लाइन हासिल होगी वो मेरी रिक्वायर्ड लाइन होगी। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 5। इसमें भी अगर हम पुट कर लें एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल, तो 4x माइनस 5 ये हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई में। और स्ट्रेट लाइन जो कि रिप्रेजेंट हो रही है 2 पॉइंट्स लेने से हम उसको आसानी से स्केच कर सकते हैं। 0 1 आसान से पॉइंट होते हैं। 0 लेने की सूरत में 4 इंटू 0 0 0 माइनस 5, और अगर मैं 1 लूँ तो 4 इंटू 1 4 4 माइनस 5 से मेरे पास आता है -1। लिहाजा 2 पॉइंट जो कि मैं ग्राफ पेपर पे लूँगा 0 -5 और 1 -1। तो इनको अगर मैं ग्राफ पेपर पे तलाश करूँ तो 0 -5 1 2 3 4 5 रफली मेरे पास ये आ गया। 0 -5 और 1 -1 लेट्स से कि यहाँ पे आता है। तो इन दोनों को मिलाने से जो मेरी लाइन बनती है वो मेरा रिक्वायर्ड जो है वो स्केच है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, स्केच द ग्राफ। इस दफ़ा जो हमको ग्राफ गिवन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को अगर हम पुट कर लें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक ग्राफ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि y और x में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें x का पावर 2 है। अगर x का पावर 1 होता तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता, और जब भी हमारे पास डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 हो तो ऐसी सूरत में ग्राफ जो है वो एक यू शेप, या जिसको कि हम पैराबोला कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके स्केच बनाने के लिए या ग्राफ बनाने के लिए हम कुछ वैल्यूज़ लेते हैं। इस दफ़ा हमें 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी होंगी, क्योंकि हम जो है वो एक यू शेप ड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ 0, तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 0 प्लस 1 1 आता है। और ये जो है इसका हमारे पैराबोला का जो है वो वर्टेक्स हो गया, जहाँ पे वो उसकी यू शेप में चेंज आएगा। अब 0 से राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर मैं एक एक वैल्यू अगर ले लूँ, 0 से राइट साइड पे मेरे पास आएगा 1 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, और 0 के लेफ़्ट साइड पर अगर मैं -1 ले लूँ तो -1 का स्क्वायर +1 +1 और +1 +2, तो उसके लिए भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू +2 आएगी। तो -1 2 0 1 और 1 2 ये मेरे ग्राफ पर 3 पॉइंट्स होंगे। और चूँकि हम एक यू शेप की बात कर रहे हैं तो जो 0 1 मेरे पास पॉइंट है वो ये वाला हो गया, और उसके हिसाब से जो 1 2 है वो ये वाला पॉइंट हो गया। और इसी तरीके से जो -1 2 है वो ये वाला पॉइंट हो गया। तो जो रफ स्केच बनता है वो मेरे पास ये वाला बनता है कि इस तरह की एक यू शेप जो है वो बनेगी इस ग्राफ के ज़रिए से। हमारे पास जो सेकंड पार्ट है जिसका कि हमने स्केच बनाना है, इसके लिए भी हम पुट कर लेते हैं y इक्वल्स टू -x स्क्वायर प्लस 1। अब x स्क्वायर का जो साइन है वो ये डिटरमिन करता है कि हमारा जो यू शेप है वो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड। तो चूँकि x स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, लिहाजा ये जो यू शेप है ये नीचे की तरफ बनेगा, यानी कि इसका उलट बनेगा। तो मैं इसके लिए भी सबसे पहले टेबल बना लेता हूँ। और अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 आती है। तो 0 के लिए अगर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -1 आ रही है तो 0 के अगर हम राइट साइड पे चले जाएँ 1 की तरफ चले जाएँ तो -1 का 1 का स्क्वायर +1 -1 और +1 एक दूसरे को कैंसिल करके 0 आ जाएगा। और अगर मैं -1 भी ले लूँ तो -1 का स्क्वायर +1
और +1 के साथ जो ये माइनस का साइन लगा हुआ है, -1 +1 से दोबारा 0 आएगा। लिहाजा मेरे ग्राफ पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो -1, 0, 0, 1 और 1, 0 आ रहे हैं। इन पॉइंट्स की मदद से मैं जो है वो ग्राफ का स्केच जो है वो बना सकता हूँ। 0, 1 मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया और 1, 0 जो है वो ये पॉइंट आ गया, -1, 0 ये पॉइंट आ गया। और चूँकि ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, एक्स स्क्वायर की जो साइन था वो नेगेटिव था, लिहाजा ये नीचे की तरफ जो है ओपन होगा। और यहाँ पे 0, 1 पे जो है वो इसका वर्टेक्स या जहाँ पे हमारे यू शेप में चेंज आता है, मोड़ आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x² + 2x + 1 गिवन है। हम पुट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल, तो y = x² + 2x + 1। x² + 2x + 1 को जो है मैं x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये x का स्क्वायर है, 1 को 1 का स्क्वायर है, सो मिडिल टर्म को 2 × x × 1 लिखा जा सकता है। अब y = x + 1 होल स्क्वायर के हिसाब से अगर हम इसके लिए एक टेबल ड्रा करें तो -1 पे जो है -1 + 1 0 आ जाएगा। और -1 से अगर मैं राइट साइड की वैल्यू ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, तो 0 से 0 + 1, 1 का स्क्वायर 1। और -1 से अगर मैं पीछे चला जाऊँ, -2 की तरफ चला जाऊँ, तो -2 + 1 से भी -1 और -1 का स्क्वायर +1। लिहाजा -2, 1, -1, 0 वर्टेक्स हो जाएगा, 0, 1। और चूँकि एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो ये अपर जो है वो ओपन होगा। तो मेरे पास -1, 0, -1, 0 ये वाला पॉइंट हो गया। एक्स एक्सिस पर हमने -1 को तलाश किया, तो -1, 0 जहाँ पे वर्टेक्स बन रहा है, 0, 1 मेरे पास ये वाला पॉइंट बना है जहाँ पे वाई एक्सिस को टच करेगा। और -2, 1 रफली ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये जो हमारे ग्राफ का एक रफ सा स्केच है, ये वाला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, राइट विदाउट ग्राफिंग फाइंड वर्टेक्स इंटरसेप्ट्स एक्सिस एंड वेदर द ग्राफ ओपन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो सबसे पहले तो हम इसका जो वर्टेक्स मालूम करते हैं, तो पुट अगर हम कर लें y = 3/4x², तो 0, 0 के ऊपर जो है वो इसका वर्टेक्स जो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टर्न आएगा वो 0, 0 के ऊपर हमारे पास बन रहा है। और अगर हम मज़ीद पॉइंट्स मालूम करें तो वो भी मालूम कर सकते हैं। इसके बाद बात हो रही है इंटरसेप्ट्स की, तो अगर मैं इसके हिसाब से ग्राफ चूँकि बनाने से मना किया गया है, तो हम पुट कर सकते हैं x की वैल्यू को 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी 0 आएगी। लिहाजा x इंटरसेप्ट यानी कि कहाँ पे ये x एक्सेस को टच करेगा वो पॉइंट भी 0, 0 है, और कहाँ पे ये y एक्सेस को टच करेगा, y इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट भी 0, 0 ही बन रहा है, क्योंकि ये वाले ये जो हमारे पास यू शेप है ये 0, 0 पर इसका वर्टेक्स बन रहा है। तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को ये इसी ही पॉइंट पर टच कर रहा है। उसके बाद एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला चूँकि ये वाला ग्राफ जो है वो अपवर्ड जो है, अगर मैं समझाने खातिर आप लोगों को इसका यू शेप जो है वो बता दूं, तो चूँकि ये पॉजिटिव है लिहाजा ऊपर की तरफ ये ओपन होगा। तो जिस लाइन के ऊपर इसका वर्टेक्स, और जो हम बाद में इसके हायर क्लासेस में जब पढ़ेंगे पैराबोला को डिटेल में, तो उसमें जो फोकस है वो जिस पॉइंट के ऊपर है, यानी कि जिस पॉइंट के गिर्द ये यू शेप बनती है, वो दोनों जिस लाइन पर हैं वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है। तो वो हमारे पास वाई एक्सिस बन रही है। तो एक्सिस जो है ऑफ पैराबोला, चूँकि वाई एक्सिस और वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो x = 0 होती है, तो x = 0 वो लाइन है जिसके ऊपर इसका वर्टेक्स भी लाई करेगा और फोकस जिसके गिर्द ये यू शेप बनेगा वो भी लाई करेगा। तो हमारे पास ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला हो गया। और चूँकि x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन्स अपवर्ड। अगर यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो ये ओपन डाउनवर्ड होता, लेकिन चूँकि x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है लिहाजा ओपन्स अपवर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमको एफ ऑफ एक्स को सबसे पहले तो हम y के इक्वल पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8। अब यहाँ पे अगर सिर्फ दो टर्म्स होती पिछले सवाल की तरह तो फिर तो वर्टिसेस का भी 0 0 होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो इसमें हमारा जो वर्टेक्स है वो 0 0 पर नहीं होगा, बल्कि शिफ्टेड ऑरिजिन के रूल से मैं यूँ करता हूँ कि राइट साइड को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ और लेफ़्ट साइड को जो वैल्यूज़ बच जाती हैं उनको दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। अगर मैं प्लस 8 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँ तो y माइनस 8 और यहाँ पे रह गया माइनस 2x स्क्वायर, तो y माइनस 8 और माइनस 2 को छोड़ के मेरे पास जो है वो x स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ y माइनस 8 माइनस 2 x माइनस 0 होल स्क्वायर। अब ऐसी सूरत में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं y माइनस के और x माइनस एच होल स्क्वायर के साथ। ये जो हमारे पास h और k होता है ये हमारा वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ तो k की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बन रही है 8, h की वैल्यू पहले ले लेते हैं, h की वैल्यू मेरे पास 0 बन रही है और k की वैल्यू 8 बन रही है, लिहाजा मेरा जो वर्टेक्स है वो 0,8 हो गया। तो अगर हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड पर एक एक टर्म होगी तो तब तो वर्टेक्स हमारा 0 0 होगा, जिस तरह के पिछले पार्ट में था। लेकिन इस पार्ट में चूंकि हमारे पास टर्म्स की तादाद ज़्यादा थी तो आपने जो राइट साइड है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के बाकी लेफ़्ट साइड पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं y के साथ जो कुछ इजाफी तौर पर लिखा होगा वो k की वैल्यू, x के साथ जो कुछ एडिशनल लिखा है वो h की वैल्यू है। h और k जो है वो हमारा शिफ्टेड ऑरिजिन या शिफ्टेड वर्टेक्स होता है, तो वो उसके हिसाब से वर्टेक्स 0,8 हो गया। जो दूसरी वैल्यू हमको मालूम करनी है वो x इंटरसेप्ट हैं, तो फॉर x इंटरसेप्ट हमें y को 0 के इक्वल पुट करना होता है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं y को 0 पुट कर लूँ तो 0 इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8, जिससे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मेरे पास आती है 8/2 4। अगर x स्क्वायर 4 के बराबर आता है तो x जो है वो प्लस माइनस 2 आ गया। तो ये मेरे पास x इंटरसेप्ट आ गए, जिसको यूँ भी लिख सकते हैं या यूँ भी लिख सकते हैं कि 2,0 और माइनस 2,0 जो हैं वो हमारे x इंटरसेप्ट हैं। तो दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। और फॉर y इंटरसेप्ट हमें पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू 0। तो x अगर मैं इसमें पुट करूं इन y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8, तो x को 0 पुट करने से y की वैल्यू मेरे पास आती है 0 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 8। तो 0,8 जो है या y इज इक्वल टू 8 जो है वो मेरा y इंटरसेप्ट हो गया। तो ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू और ये x इंटरसेप्ट की वैल्यू। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने के बाद जो हमारे पास सवाल का अगला हिस्सा है एक्सिस ऑफ द पैराबोला है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला हमारे पास वो लाइन होती है जिसके ऊपर हमारा वर्टेक्स लाई करता है जो कि 0,8 है, और इसी चूँकि ये हमारा ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड, अगर मैं इसके ग्राफ से स्केच बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से होगा और जहाँ पे इसका वर्टेक्स है वो है 0,8, लिहाजा y इज इक्वल टू 8 जो है वो लाइन है जहाँ से x इज इक्वल टू 8, हमारे पास वो लाइन जो कि y एक्सिस की पैरेलल होती है x इज इक्वल टू c फॉर्म की होती है। तो x इज इक्वल टू 8 जो है वो इसका एक्सिस हो गया जहाँ से इसका वर्टेक्स पास हो रहा है या जहाँ से इसका फोकस पास होगा। और इसके बाद हमें जो मालूम करना है कि ये अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो चूँकि x केयर का साइन हमारे पास नेगेटिव है, कोएफिशिएंट नेगेटिव है, लिहाजा ओपन्स डाउनवर्ड। अच्छा, यहाँ मुझसे गलती हो गई कि जो वर्टेक्स मेरा है वो है 0,8 पे, तो इसी के नीचे कहीं पे इसी लाइन पे मेरे पास फोकस भी आएगा। तो 0,8 जो है वो y एक्सिस की लाइन पे मौजूद एक पॉइंट है और y एक्सिस की जो लाइन होती है उसकी जो जनरल
इक्वेशन है वो है x इज़ इक्वल टू 0, नॉट x इज इक्वल टू 8, यानी कि y इज इक्वल टू 8 में मुझे यहाँ पे लेना चाहिए था, क्योंकि 8 जो है वो y ऑर्डिनेट है इसका। तो मैं x के हिसाब से x इज इक्वल टू 0 जो है वो इसका एक्सिस है, ये वो लाइन है जिसके ऊपर वर्टेक्स भी लाई करेगा और आगे नीचे फोकस भी लाई करेगा। तो इस तरफ जो है यहाँ पे जहाँ पे x एक्सिस को टच करेंगे तो वो -2,0 और 2,0 हमारे 2 पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। तो x से ज़्यादा पैराबोला वो लाइन जहाँ पे फोकस और यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा और यहाँ पे जहाँ पे वर्टेक्स है, वर्टेक्स यहाँ से पास हो रहा है, तो वो लाइन x इज इक्वल टू 0 है। तो y इज इक्वल टू 8 जो मुझसे गलती से लिखा गया उसकी करेक्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू हमको गिवन है, सबसे पहले तो हम इसको y के इक्वल अगर पुट कर लें -x² + 6x - 5। अब जो है वो मैं राइट साइड पे जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास जो है नेगेटिव साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ x² और -6x और ये -5 में फ़िलहाल एज इट इज़ छोड़ता हूँ, तो ये बनेगा -x²। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × x × 3। 3 का स्क्वायर मैं ऐड भी कर देता हूँ, 3 का स्क्वायर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, -5। और ये बनेगा मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक x - 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो -9 है वो एक्स्ट्रा आ गया, तो y इज इक्वल टू -x - 3 होल स्क्वायर, प्लस 9 -5, और इससे बनता है y इज इक्वल टू -x - 3 होल स्क्वायर प्लस 4। 4 को हम इक्वेशन के इस तरफ लेकर आ जाते हैं, फॉर y -4 -x - 3 होल स्क्वायर। तो अब जो है हम इस पोजीशन में है कि वर्टेक्स मालूम कर सकें। वर्टेक्स का अपना फार्मूला भी है, लेकिन फार्मूला याद करना जो है वो तो मुश्किल होता है, और आसान तरीका ये है कि राइट साइड को हम अगर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो कि हम लोगों ने सीखा हुआ है उसके ज़रिए से कंप्लीट कर लें। अब मैं अगर इसको कंपेयर करता हूँ y - k और x - h के साथ, तो मेरे पास जो वर्टेक्स है उसकी वैल्यू आती है h, k हमारा वर्टेक्स होता है, तो h की वैल्यू मेरे पास 3 आती है कंपैरिजन से, और k की वैल्यू मेरे पास 4 आती है, लिहाजा 3, 4 जो है ये हमारा वर्टेक्स है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा यू शेप है वो उसमें टर्न आ रहा है। वर्टेक्स के बाद जो मुझे अगली चीज़ मालूम करनी है वो मालूम करनी है इंटरसेप्ट्स। तो फॉर x इंटरसेप्ट्स, तो x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अगर हम y को 0 के इक्वल पुट करें तो 0 इज इक्वल टू -x² + 6x - 5। इसके अगर हम मिड टर्म ब्रेक बना लें तो माइनस प्लस, तो -x² और + 6x - 1x। अगर मैं इसको जो है वो नहीं +5x और +1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐड करके +6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके जो है वो +5 आना चाहिए। तो मैं इसको अगर ब्रेक करता हूँ तो मैं लिखता हूँ +5x + 1x और ये वाला -5 एज इट इज़। तो इसमें से अगर हम x कॉमन ले लें तो -x + 5, और इसमें से 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x -5 और 0 इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ से भी माइनस अगर कॉमन ले लें तो -x अंदर ब्रैकेट के अंदर x -5 रह जाएगा, +1 × x -5। इससे बनेगा x -5 और -x + 1। तो x की वैल्यू एक हमारे पास 5 आ गई और एक -x + 1 से x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये हमारे पास दो जो x इंटरसेप्ट्स हैं, यानी कि 5,0 और 1,0 जो हैं, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गए। उसके बाद जो अगला काम है वो y इंटरसेप्ट का है। तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करने से y की कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो -5 आ जाएगी। तो 0, -5 जो है वो y इंटरसेप्ट हो गया।
तो अब हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गए। वर्टेक्स के हिसाब से जो हमारे पास आया 3,4, तो 3,4 और इट इज़ ओपनिंग डाउनवर्ड, तो x इज इक्वल टू 3 जो है यहाँ से इस एक्सेस ऑफ पैराबोला, जहाँ से जिस लाइन से हमारा जो है वो वर्टेक्स भी पास होगा और फोकस भी पास होगा। और आखिरी बात जो है वो ये है कि ओपन्स डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड इसलिए क्योंकि x का कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। क्वेश्चन के अंदर भी जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट गिवन है वो नेगेटिव है, और हमने जब परफेक्ट स्क्वायर बनाया उस सूरत में भी उसका जो साइन है वो बाहर की तरफ, बाहर जो लिखा हुआ है वो नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है उसके लिए सबसे पहले तो मैं पुट कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब वर्टेक्स को फाइंड करने की खातिर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करता हूँ। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे 1 का स्क्वायर ऐड भी करना चाहिए और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी, जो कि बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस 3 एज इट इज़। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास वैल्यू बन गई x प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर -1 और -3 मिलकर -4 हो गए। -4 को मैं y के पास लेकर आता हूँ, ये यहाँ पे y प्लस 4 x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब x जो है वो x के साथ लिखी हुई वैल्यू और ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो मैं अब इसको कंपेयर कर सकता हूँ। अब y के साथ हम एडिशनल k लगाते हैं और x के साथ हम एडिशनल h लगाते हैं ताकि हम h और k की वैल्यू मालूम कर सकें। तो यहाँ पे अब जब मैं कंपैरिजन करूँगा तो इनके साइन जो है वो अपोजिट हैं, लिहाजा मैं -k को 4 के इक्वल लूँगा और -h को 1 के इक्वल लूँगा। अगर यहाँ पे दोनों के साइन सेम होते तो फिर तो k और h को हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, लेकिन चूँकि अपोजिट साइन है तो मैं यहाँ पे -k के साथ जो है 4 को कंपेयर कर रहा हूँ और -h को 1 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, जिससे k की वैल्यू -4 आ जाएगी और h की वैल्यू -1 आ जाएगी। लिहाजा वर्टेक्स मेरे पास hk के हिसाब से -4 और -1 हो गया। वर्टेक्स मालूम करने के बाद जो अगली चीज़ हमने मालूम करनी है वो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है। तो फॉर x इंटरसेप्ट मैं y को 0 के इक्वल पुट करता हूँ, जिससे 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हो गया। तो इसका मिड टर्म ब्रेक करके हम फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। 2x को ब्रेक करके 3x माइनस x लिखा जा सकता है। x कॉमन लेने की सूरत में x प्लस 3, यहाँ पे -1 कॉमन लेने की सूरत में x प्लस 3। इससे बनेगा x प्लस 3 और x माइनस 1, जिससे x की वैल्यू -3 आ गई और x की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। ये हमारे x इंटरसेप्ट्स हो गए, जिनको -3, 0 और 1, 0 भी लिखा जा सकता है। और फॉर y इंटरसेप्ट हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू यहाँ पे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो y की वैल्यू -3। तो 0, -3 जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट हो गया। इसके बाद हमें एक्सेस ऑफ पैराबोला जो है मालूम करना है। तो x इज इक्वल टू -4 पे हमारा जो है वो एक्सेस ऑफ द पैराबोला होगा। ये वो लाइन है जिससे हमारा फोकस या वर्टेक्स गुजरेगा, और एक्स स्क्वायर के साइन चूँकि पॉजिटिव है तो इट विल ओपन अपवर्ड। तो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड। तो ये जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चंस की वो अब हमने सारी फाइंड कर ली और पूरी हो गई। अच्छा, यहाँ पे मुझसे h और k की वैल्यू की पुटिंग में गलती हो गई। h की वैल्यू मेरे पास आ रही है -1 मुझे पहले पुट करना है, और k की वैल्यू आ रही है -4। तो -1 का -4 जो है ये वर्टेक्स है, इसके हिसाब से x इज इक्वल टू -1 जो है ये हमारा एक्सेस ऑफ द पैराबोला होगा, और बाकी चीज़ें हैं वो ठीक है। तो ये करेक्शन इसमें कर लें। और बुक में जो इसका आंसर गिवन है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे जो -1/2 गिवन है वो ठीक नहीं है। -1 का -4 जो है वो इसका वर्टेक्स बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में है कि मैच विद द ग्राफ। तो इसमें हमें सिर्फ अगर हम वर्टेक्स मालूम कर लें तो फिर ग्राफ से मैच करना आसान हो जाएगा।
मैं इसको पुट कर लेता हूँ। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल पुट कर लूँ तो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, वाई माइनस के इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। तो यहाँ पे k की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई क्योंकि y के साथ एडिशनल कुछ नहीं है, और x की के साथ जो h है उसको मैं अगर कंपेयर करूँ तो h की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो h के यानी कि वर्टेक्स जो है वो मेरे पास आ गया 2,0। तो 2,0 के हिसाब से अगर मैं ग्राफ में तलाश करूँ तो मेरे पास जो ई पार्ट है वो उसका वर्टेक्स जो है वो 2,0 पर बन रहा है, लिहाजा वो ग्राफ इसको मैच करेगा। सेकंड पार्ट में जो मुझको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है उसको भी अगर मैं y के इक्वल पुट कर लूँ तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। तो कंपेयर करने से यहाँ पे y माइनस के एक्स माइनस एच होल स्क्वायर के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो k की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, h की वैल्यू मेरे पास -4 आ गई क्योंकि यहाँ पे +4 है। तो माइनस एच को जब 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू -4, लिहाजा एच के हिसाब से -4,0 जो है ये मेरे पास वर्टेक्स आया। तो इस वर्टेक्स के हिसाब से -4,0 अगर मैं तलाश करूं तो -4,0 जो है वो हमारे पास जो सी ग्राफ है वो इसको मैच करेगा। थर्ड पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसमें भी मैं अगर इसको y के इक्वल पुट करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर है, 2 को मैं इस तरफ लेकर आता हूं। अगर हम कंपेयर करें तो y माइनस के और x माइनस एच होल स्क्वायर के साथ k की वैल्यू मेरे पास -2 हो गई कंपैरिजन से, और h यहाँ पे है ही नहीं तो h की वैल्यू 0, लिहाजा वर्टेक्स जो है वो h कामा k के हिसाब से 0 कामा -2। तो 0 कामा -2 को अगर मैं तलाश करूँ ग्राफ पेपर में तो 0 कामा -2 जो मेरे पास b ग्राफ है वो इसको मैच कर रहा है। फोर्थ पार्ट के लिए अगर हम इसको y के इक्वल पुट करें x प्लस 1 होल स्क्वायर, -2 को अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो y प्लस 2 x प्लस 1 होल स्क्वायर। कंपेयर करते हैं अगर इसको y माइनस के x माइनस एच होल स्क्वायर के साथ तो मेरे पास k की वैल्यू कंपैरिजन की सूरत में -2 हो गई, h की वैल्यू जो है वो -1 हो गई क्योंकि इन दोनों के साथ प्लस साइन है और k के साथ और h के साथ माइनस साइन है। तो हम माइनस के और माइनस एच को +2 और +1 के साथ कंपेयर करेंगे जिससे k की वैल्यू -2 h की वैल्यू -1 आ गई, लिहाजा वर्टेक्स हमारा बना h और k के हिसाब से -1 -2। तो अगर इस वर्टेक्स को मैं -1 का -2 को तलाश करूं तो -1 तो जो हमारा ए ग्राफ है वो -1 का -2 पर उसका वर्टेक्स मौजूद है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास अगर हम पुट कर लें एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। 4 को मैं इस तरफ लेकर आता हूँ, y माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। कंपेयर करते हैं इसको y माइनस के साथ, इसको x माइनस एच होल स्क्वायर के साथ। तो k की वैल्यू 4 आती है और h की वैल्यू जो है वो 2 आती है क्योंकि h और k के जो साइंस हैं वही यहाँ पे इन कांस्टेंट्स के भी हैं। तो h k के हिसाब से हमारे पास जो वर्टेक्स है वो 2,4 बना। तो 2,4 जो है वो हमारे पास जो f ग्राफ है उसको मैच कर रहा है इसका वर्टेक्स, और वैसे भी वो डाउनवर्ड ओपन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारे पास साइन है वो नेगेटिव है। इसमें भी अगर मैं पुट कर लूँ एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल x माइनस 4 होल स्क्वायर, लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 4 का। तो यहाँ पे अब ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, y के साथ हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैं अगर कंपेयर करूँ इसको y माइनस के साथ और यहाँ पे x माइनस एच होल स्क्वायर के साथ तो मेरे पास k की वैल्यू तो 0 आती है क्योंकि y के साथ यहाँ पे एडिशनली कुछ नहीं है। h की वैल्यू जो वो मेरे पास 4 आती है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो 4,0 h, k के हिसाब से मेरा वर्टेक्स आएगा, और 4,0 जो है वो मेरे पास जो डी ग्राफ है
उसको मैच कर रहा है, और वैसे भी यहाँ पे चूँकि एक्स के साथ नेगेटिव साइन वाल है वो ओपन डाउनवर्ड हो रहा है, तो ये हमारे डी ग्राफ को मैच करता है।